गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं वर्ब के बारे में। और वर्ब के टॉपिक को मैंने पहले आपको मेरा जो प्रथम वीडियो जो था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं। इस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के टॉपिक के अंदर मैं आपको बता दूं कि पहला जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा मैंने आपको डिस्कस करके बताया है कि ये किस प्रकार से होता है। आज मैंने जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक बनाया है वो सेकंड टॉपिक है। और इस टॉपिक में हम रूल्स से संबंधित सारी जानकारियाँ लेंगे कि हर एक रूल के अंदर और वर्ब का यूज कैसे होता है। तो चलते हैं। पहला जो रूल दे रखा है जिसमें लिखा हुआ है कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर आए तो सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर वर्ब भी सिंगुलर का ही आप लगाएंगे। आप देख सकते हैं सुरेश सिंगुलर है तो लाइक्स भी यहाँ पर क्या है, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। पूजा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं रीड जो है वो सिंगुलर वर्ब के रूप में काम में आई है। रूल नंबर 2 में चलते हैं। जब एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, ये एंड लगा रखा है मैंने, और इससे एक सुनीता और एक सीता दो नाम जुड़े हुए हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो लगा रखी है ये वर्ब, ये कौन सी वर्ब है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम करते हैं, आर का यूज हम करेंगे। जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एप्पल मैंगो एंड बनाना। तो एंड से मैंने यहाँ पर पहला मैंगो और बनाना जुड़े हुए हैं, वैसे इसी में 3 दे रखे हैं प्लूरल ये, इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग किया गया है। तो प्लूरल सब्जेक्ट होने पर आप प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर आप सिंगुलर सब्जेक्ट का वर्ब का प्रयोग करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम सब्जेक्ट दिए हुए हैं उसमें से प्रथम सब्जेक्ट के साथ आर्टिकल का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एंड से दो नाउन जुड़े हुए हैं, टीचर और पोइट, लेकिन टीचर से पहले यहाँ पर आर्टिकल लगा हुआ है द आर्टिकल। इस द आर्टिकल में यहाँ आप देख सकते हैं कि जो टीचर है वही पोइट है। देख सकते हैं कि टीचर जो है उसी को पोइट कहा गया है। हैज डाइड, वह मर चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है द कलरक, यहाँ पर द लगा रखा है मैंने, एंड से इसको जोड़ रखा है। कलरक और काउंसलर वाज प्रेजेंट इन द मीटिंग, वह प्रेजेंट टाइम में मीटिंग में है। तो यहाँ पर दे रखा है कि जो कलरक है वही काउंसलर है, पर कलरक को ही क्या बताया यहाँ पर, काउंसलर बताया गया है। तो ये भी क्या है, यहाँ पर सिंगुलर है। ये व्यक्ति एक ही है, इसकी पोस्ट 2 दिखा रखी है। तो यहाँ पर यदि आपको प्रथम सब्जेक्ट के साथ में या प्रथम नाउन के साथ में आर्टिकल का यूज दिया हुआ है तो आप यहाँ पर समझेंगे इसको सिंगुलर, और सिंगुलर का ही प्रयोग करेंगे, वर्ब का प्रयोग करेंगे। जब 2 नाउन सब्जेक्ट दिए हुए हैं और दोनों नाउन सब्जेक्ट के साथ में अलग अलग आर्टिकल का यूज होता है तो वो व्यक्ति भी अलग अलग हो जाती हैं, वो वस्तु भी अलग अलग हो जाती हैं, तो वो प्लूरल में काउंट की जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं द टीचर एंड द पोइट, तो द यहाँ पर भी लगा रखा है और द यहाँ पर भी लगा रखा है। यहाँ ये टीचर और ये पोइट दोनों अलग अलग हैं, टीचर भी अलग है, पोइट भी अलग है, हैज डाइड दोनों ही मर चुके हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हैज लगा रखा था, यहाँ पर आप हैव का प्रयोग करेंगे। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए मैंगो एंड ए बनाना, एक आम और एक केला जो है वो फ्रूट में आते हैं, फ्रूट्स हैं वो। तो यहाँ पर ए आर्टिकल यहाँ मैंगोज के साथ भी लगा हुआ है और यहाँ बनाना के साथ भी ए आर्टिकल का यूज हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसके साथ भी किसका प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। मैंने दोनों यहाँ पर ये अच्छे समझाए हैं कि यदि सिंगुलर वर्ब आए, सब्जेक्ट आए तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट आए तो प्लूरल वर्ब। यहाँ आप देखेंगे कि एक नाउन के साथ आर्टिकल आता है तो आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और दोनों ही नाउन के साथ में आर्टिकल लगे हुए हैं तो आप यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। आप इनको नोट कीजिए। नेक्स्ट हम पॉइंट नंबर 5 की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में हम देख सकते हैं कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं, कलेक्टिव नाउन जिसमें एक ग्रुप का भाव प्रकट होता है, कलेक्टिव नाउन जिसमें हम काउंटिंग कर सकते हैं, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है। द फैमिली हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, तो यहाँ पर फैमिली जो वर्ड दिया हुआ है, इस फैमिली के लिए यहाँ पर आपको हैज का प्रयोग या
सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है देयर वाज ए क्राउड। क्राउड क्या है, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन है, इसलिए यहाँ पर वाज का प्रयोग हुआ है। द बैंड, बैंड का मतलब यहाँ पर है जो शादी समारोह के अंदर जो बैंड होते हैं उसको एक ग्रुप के रूप में माना गया है। तो यहाँ पर बैंड जो दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। तो यानी कि दिया हुआ है कि कलेक्टिव नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। जब वाक्य में कल्पना या शर्त का भाव दिया हुआ है, वाक्य में कल्पना या शर्त का भाव हो तो भी हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ दिया हुआ आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वर ए बर्ड, कि मैं एक पक्षी होता। तो यहाँ पर एक ये जो है कल्पना मानी गई है, तो इसलिए यहाँ पर ये वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। आई विश, मेरी इच्छा है कि आई वर द प्राइम मिनिस्टर, कि मैं एक प्रधानमंत्री होता है। तो यहाँ पर भी एक कल्पना का भाव है। यदि मैं तुम्हारी जगह होता या तुम्हारे स्थान पर होता तो मैं उसे मार देता। आई वुड किल हिम, मैं उसे मार देता। तो यहाँ पर दिया हुआ है, एक शर्त रखी गई है कि मैं यदि तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे मार देता। तो यहाँ पर भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट 7 नंबर पे आप देख सकते हैं कि जब वाक्य में डेयर तथा नीड, ये मॉडल है दोनों, डेयर तथा नीड मॉडल है, इनका प्रयोग हो तो भी आप सेंटेंस में प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करेंगे। ही डिड नॉट गो, तो यहाँ पर गो जो है वर्ब का प्रयोग हुआ है। ही डेयर नॉट, तो यहाँ पर स्पीक, यहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट एग्जांपल दे रखा है कि जब ब्लेस, सेव, हेल्प, लिव का प्रयोग सेंटेंस में हो तो डिजायर के भाव में तथा विश के भाव में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि गॉड हेल्प, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से गॉड सेव द किंग, तो यहाँ पर गॉड सेव द क्वीन, तो यहाँ पर दिया हुआ है सेव, ये भी प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग है। तो आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। कलेक्टिव नाउन होने पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। कल्पना या शर्त का भाव होगा तो भी हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। मॉडल डेयर तथा नीड का प्रयोग हो तो उसके तुरंत बाद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तथा यदि सेंटेंस में ब्लेस, सेव, हैव, लिव का प्रयोग हो तो भी हमें प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग करना होगा। तो ये जो मैंने ऐड पॉइंट बताए हैं आप इनको अच्छे से समझें, देखें और अपनी कॉपी के अंदर, नोटबुक के अंदर नोट करें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर इससे आगे के पॉइंट मैं लाने वाला हूं, तो आप इसमें वीडियो के साथ हमेशा बने रहें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे क्या है कि मेरा नेक्स्ट वीडियो जब भी आए तो आपके पास तुरंत पहुंच जाए, तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।